chains. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling. Hi guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. आई होप यू आर डूइंग वेल। सीन यहाँ ये है कि आज घर में बन रहे हैं कूंडे। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए इसे बनाया था तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूँ। और बस मेरी सिस्टर ने ये बनाए हैं और उन्हें बहुत ज़बरदस्त कूंडे बनाने आते हैं। मैं तो फ़ैन हूँ उनके हाथ के कूंडों की, मतलब बहुत मज़े के बनाती हैं वो। ये टिक्कियाँ जो बनाती हैं बहुत मज़े की बनाती हैं। और इस तरीके से एक रोटी बना दी जाती है, थोड़ी मोटी रोटी होती है ये। और इस तरीके से अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से इसे काट लें, या फिर आपके पास कप है जैसा कि हमारा देसी तरीका है। हम क्यों कटर पे इन्वेस्ट करें, हाँ हमारा ये देसी तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है। आप कप लें और उसे थोड़ा सा प्रेस करें और खूबसूरत सा प्यारा सा ये साइज़ आपके हाथ में है और आपको किसी भी कटर पे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ सांचे भी लेके रखते हैं कि उसके भी तरह तरह के शेप होते हैं तो उससे भी बना लेते हैं। तो इस तरह का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कप उठाएं घर से और पैसे बचाएं यार। अगर हम लोग मतलब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर हर चीज़ पे करने बैठ गए तो ये जो महंगाई माशाल्लाह माशाल्लाह से दौड़े जा रही है, इसने तो फिर और भागना शुरू कर देना है। तो फिर हमारे हाथ क्या आएगा। तो जहाँ बचा सकते हैं गाइस वहाँ ज़रूर बचाएं, क्योंकि यही कुछ बचा हुआ तो आपके काम आएगा। और बस पाकिस्तानियों को तो जुगाड़ आनी चाहिए बस, और हर चीज़ में जुगाड़ निकाल लेते हैं। आप इसका ज़रा शेप चेक करें, क्या खूबसूरत शेप में ये बने हैं। और ये मेरी सिस्टर ने गरम गरम घी जो है वो कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। मतलब कढ़ाई में डालने के बाद ये गरम हुआ है, जब ऐड किया था वो तो था ठंडा, लेकिन ये अब गरम गरम हो चुका है। तो ये कूंडे मेरी सिस्टर अब इसमें ऐड करती जा रही हैं और क्या बबल उठ रहे हैं घी के अंदर। और बहुत ज़बरदस्त सौंधी सी खुशबू, जैसे कोई बेकरी से खुशबू आ रही होती है ना, मीठी मीठी सी खुशबू, बेकरी के बिस्किट्स बनने की खुशबू, केक बनने की खुशबू, तो बिल्कुल ऐसी ही खुशबू आ रही है। और ये कूंडे जो बनते हैं वो मैदे से बनते हैं, सूजी से बनते हैं। और इसके अंदर ऐड किया जाता है ढेर सारा तिल और चीनी, दूध, पता नहीं क्या क्या ऐड किया जाता है। यकीनन आप लोगों को इसकी रेसिपी ज़रूर आती होगी, मुझे तो नहीं आती, मेरी सिस्टर को आती है। अगर आप मुझे बोलेंगे, प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे करेंगे तो फिर मैं हो सकता है इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं, वरना तो फिर मुश्किल ही समझें। मजाक कर रही हूँ गाइस, आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और ये देखें, अब मैं इसे पलटते हुए आपको दिखाने के लिए बस मैं सिर्फ चमचे ही हिला सकती हूँ आके किचन में। जैसा कि मेरी सिस्टर मुझे कहती हैं कि वाह इतनी देर से मैं काम कर रही थी और तुमने आके बस चमचे हिलाना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कहा चलें, कोई तो आया आपके पास चमचे हिलाने के लिए, आपको कम से कम इससे तो नोटिस करना चाहिए ना, मतलब मेरी इतनी एफर्ट को तो नोटिस करना चाहिए। पर उन्होंने कहा हटो तुम अपना सिर्फ व्लॉग बनाओ और मैं साथ देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। मतलब उन्हें डर पड़ा हुआ था कि मैं उनके कूंडे ख़राब ना कर दूँ, लेकिन फिर भी 2-3 तो मैंने किए हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़े डार्क हो गए थे मुझसे और नज़र बचा के मैंने कर लिए ये काम, लेकिन उनकी नज़रों से कोई बात बचती है भला। अच्छा ख़ासा उन्होंने मुझे सुनाया कि तुम्हारी वजह से थोड़े से डार्क हुए हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया, डार्क हो गए तो कोई बात नहीं है, हम नहीं खाने, हमने कौन सा आपके आगे ससुराल भेज देने हैं और आपकी मतलब नाक कट जानी है। ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है, हमने खाने हैं और हम खा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत नेक हैं। और क्योंकि नेक लोग ही दूसरों का दिल रख सकते हैं ना। वाकई मेरी सिस्टर जो है ना, फ़ौरन कर्ण मुंह पे बेइज्जती कर देती हैं कि ये देखो तुम्हारी वजह से हुआ है, फ़ौरन सुना देती हैं वो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बहनें ऐसी हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में बात रखते हैं। मेरी सिस्टर हमेशा मुंह पे कह देती हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ था और वो हुआ था। मैं आपको बताना तो भूल गई, मैं आई थी चाय बनाने किचन में और मैं उनके कुंडे बिगाड़ने में लग गई। और बस अब मैंने अपने लिए चाय बना ली है और अपनी सिस्टर के लिए भी बनाई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि वो बेचारी लगी हुई हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं। मैंने कहा चलें उनके लिए 1 कप चाय। बस ऐसी छोटी छोटी नेकियां मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे इन नेकियों के अलावा बड़ी बड़ी नेकियां करने का मौका मेरी सिस्टर से मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो खुद कर लेती हैं। और अब ये आप देखें क्या ज़बरदस्त मज़ेदार से उन्होंने
छोले बनाए हैं, मसाले वाले स्पाइसी छोले जो होते हैं वो मेरी सिस्टर ने बनाए हैं कुंडों के साथ। तो बस जी, अभी तो दावत हो गई है हमारी शाम की चाय के ऊपर, तो हम ये सब चीज़ें एंजॉय करेंगे। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने थोड़े थोड़े डार्क किए हैं ना कुंडे वो जो मैंने किए हैं तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये मैंने बनाए थे। तो इस वजह से मेरी सिस्टर ने मुझे सुना दिया कि बस नहीं भाई, तुमने नहीं करना, मुझे ही करने दो और मैंने कहा ओके ठीक है, आप कर लें, मैं करूँ आप करें, बात तो एक ही है। वो कहती हैं क्या मतलब, मैं करूँ बात एक ही है, तो फिर तुम ही करती रहो। चेक करें आप ज़रा, बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते आप बड़ी बहनों को, इतना एक्सपीरियंस होता है बड़ी बहनों के पास, फ़ौरन ही पकड़ लेती हैं कि कहाँ आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब काम करने की जहाँ बात आती है तो फ़ौरन मुझे खड़ा कर देंगी कि बस तुमने करना है, क्योंकि सबसे कम काम तुम करती हो हमारे घर में। ये जो हमारे घर में एक रस्म है कि हर कोई काम करता है, तो ये बड़ी गलत रस्म है। हाँ तो गाइस, मैं आपको कूंडे दिखा रही हूँ, या आप चेक करें ज़रा, क्या मज़े के लजीज कूंडे बने हैं, और साथ साथ ये मसाले वाले छोले। अच्छा, कुछ लोग मसाले वाले चने भी बोलते हैं, छोले बोलते हैं, आपकी गाइस मर्ज़ी है, आप कुछ भी बोल लें। और ये देखिए, ये प्यारा सा खूबसूरत सा पीस मेरी सिस्टर ने बनाया है, और वो जो आपको थोड़े थोड़े साइडों से नज़र आ रहा है ना डार्क डार्क, वो सब मैंने किया है। छोटी बहनें तो होती ही काम बिगाड़ने के लिए है। अब देखें ज़रा, कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और ये मैंने स्पून उठाया है गर्मा गर्म छोलों का। ओ माय गॉड, मतलब इसकी खुशबू से मुझे कुछ कुछ हो रहा था, मतलब बहुत कुछ नहीं हो रहा था लेकिन कुछ कुछ सच में गाइस हो रहा था। चटपटे छोले देख के तो बस ऐसी फीलिंग आती है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने एक बाइट ले लिया है और ये इतने मज़े का है। और ये जो मैंने डार्क किया था ना, ये मेरी सिस्टर निकाल रही हैं। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा मज़ीद ये डार्क हो जाए तो मैं उतार देती हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर, ये देखें गाइस, ये सब मैंने डार्क किए हैं। और मेरी सिस्टर एंड में उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा वो ठीक है, मैं निकाल देती हूँ, तुम बनाओ अपना व्लॉग। और व्लॉग बनाते बनाते मैं ऐसी हरकतें अक्सर कर गुजरती हूँ, पर मेरे घर वाले माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे हमेशा से झेलते आए हैं और आगे तक, मतलब जब तक मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़िंदगी है तब तक मुझे झेलते रहेंगे, जैसे हर किसी के घर वाले हर किसी को झेलते ही होंगे। पर गाइस, सच में यही मोहब्बतें हैं, बाकी सब तो बनावटी लोग आपको ज़िंदगी में टकराते हैं। मतलब अच्छा अच्छा आपके मुंह पे बोलेंगे और आपको हमेशा ये फ़ील कराएंगे कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, लेकिन आपके घर वाले जो आपको रखते हैं ना ज़मीन के ऊपर, तो वो बिल्कुल सही रखते हैं। और हमेशा सुनाने का मतलब ये होता है कि हम कुछ गलत करने से पहले सुधरे हुए हों, भटकने से पहले बच जाएं हम। तो ये देख लें गाइस, ये खूबसूरत से मज़ेदार से कूंडे, और ये मैंने मज़ेदार सी चाय अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए बना ली है। और आज चाय निकालते वक्त भी मैंने एक भंड कर दिया है, क्योंकि मैं चाय छान के निकालती हूँ। तो आज मैंने चाय को बिल्कुल भी नहीं छाना, तो वो पत्ती ज़रा सा आ गई, तो मेरी सिस्टर मुझे उस पर भी डांटने लगी कि कोई तमीज़ नहीं है इस लड़की को, इसने काम बस ऐसे ही निपटाने होते हैं और बस कर देने होते हैं, इसको कोई वो नहीं है कि मैं बैलेंस से करूं। मैंने कहा एक हाथ से मैं वीडियो भी बना रही हूं और दूसरे हाथ से मैं सिर्फ चाय निकाल सकती हूँ ना, मैं छन्नी कैसे पकड़ूंगी, मैं चाय कैसे छानूं। तो खैर, करने वाला तो खैर कर गुजरेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सच में गाइस, वीडियो बनाते वक्त आपसे इस तरह के मिसहैप तो होते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा ओके, मुझे बोल देती, मैं निकाल देती। तो मैंने कहा आप इतने सारे काम करते करते थक गई हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी बहन को एक कप चाय पिला रही हूँ, उस पर भी मैं आपकी मदद ले लूँ। तो खैर बहुत मुस्कुराई इस बात पे और ख़ुशी में बोला कि अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। अच्छा, मैं अपनी एक राज़ की बात आपको बताती हूँ कि मैं चाय छान के बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, मैं डायरेक्ट डाल के पीती हूँ, मुझे वो टेस्ट नहीं आता और मेरी सिस्टर्स हैं वो सारी छान के पीती हैं, और मैं अक्सर बेवकूफ़ बना देती हूँ कि मैं चाय छान के लेकर आई हूँ। और मैं शुरू में चाय निकाल लेती हूँ, जो विदाउट पत्ती होती है उसको मैं निकाल देती हूँ और मैं इनको बोलती हूँ कि ये छनी हुई चाय है। मैं अक्सर इन लोगों को बेवकूफ़ बनाती हूँ, और मुझे छनी हुई चाय बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे लगता है उसका टेस्ट उस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से डायरेक्ट चाय पीने का जो मज़ा है ना, जो थोड़ी सी पत्ती भी ऐड हो उसके अंदर। तो मैं अक्सर अपनी बहनों को बेवकूफ़ बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं ये ऐसे कम जानबूझ के भी कर गुजरती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा ही बेनिफिट होता है, क्योंकि मेरा ही फ़ायदा है ना। मुझे इस तरह की चाय पीनी पसंद है, उन्हें तो बस छनी हुई चाय चाहिए होती है। मुझे समझ में नहीं आता, एक तो चाय पीती नहीं है, ऊपर से कभी मांगे तो वो छनी हुई होनी चाहिए। अब छान के बंदा क्या पिए, क्या टेस्ट आएगा।
अब ये मज़ेदार सी चाय तैयार है, साथ कूंडे तैयार है, उसके साथ स्पाइसी मज़े वाले छोले तैयार है। तो गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस मेरी आपको